सबसे पहली खबर आपको बताएं, ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। मुलाकात का ये कैसा असर हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात हुई है जिसके बाद एक ऐसा बयान सामने निकल कर आया है ट्रंप का, जिसके बाद उनके चारों ओर जो है मुखालफत मजम्मत शुरू हो गई है। इसके बाद दूसरी खबर आपको बताएं, चारों ओर जानिब में मुखालफत हो रही है। अमेरिका में भी मुखालफत इसकी शुरू हो गई है एक बयान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने भी सालिसी की बात की थी और ऐसा हिंदुस्तान की तरफ से कभी मौकिफ नहीं रखा गया, ना ही तीसरे पक्ष को या तीसरे फरीक को इसमें शामिल करने की बात कही गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बयान क्यों दिया। तीसरी खबर आपको बताएं कि फौज में शहीद के भाई और भाइयों ने अब मिसाल भी पेश की है, यानी कि 1 साल पहले औरंगजेब शहीद हुए थे। ईद के दिनों में छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान मिलिटेंट्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उनका कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो शहीद हो गए थे। लेकिन उनके जो 2 भाई थे उन्होंने फैसला किया है कि वो एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज की सेवा करेंगे, मुल्क की सेवा करेंगे। चौथी खबर आपको बताएं, 8 घंटे में दिल्ली से कटरा के लिए ट्रेन चली है और माता के भक्तों को तोहफा ये मिलने वाला है। अब से कुछ ही दिनों के बाद ये ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो 12 घंटे का सफर था वो घटकर 8 घंटे का रह जाएगा। पांचवी खबर आपको बताएं कि अपनी मदद आप करो और खुद ही बना ली सड़क। ये एक मिसाल भी इसको कहा जा सकता है। साथ ही साथ उन जो बेपरवाह लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जो इंतजामिया है उन्होंने अपने काम को नहीं करा, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्होंने ही अपने लिए सड़क को बनाकर तैयार कर लिया। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो इंतजामिया की लापरवाही, उसके ऊपर तमाचा आम लोगों ने मारा है। तो औरंगजेब के 2 भाई फौज की सेवा के लिए तैयार हैं, ट्रेनिंग उनकी होगी। इसके अलावा अमेरिका के जो बयान आया है ट्रंप का, उसके बाद सियासत सब जगह शुरू हो गई है और मुखालफत मजम्मत का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम खबरें, 5 खबरें जिन पर हमने नजर डाली, तफसील से आपको बताएंगे। सीधा लिए चलेंगे आपको जम्मू कश्मीर, सैयद तजम्मुल हमारे नुमाइंदे आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सैयद तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक की 5 अहम खबरों के बाद मकामी अखबारात में आज की अहम सुर्खियाँ कौमी ट्रैफिक के हवाले से शहरा पर चल रहे ट्रैफिक का हाल और मौसम से मुतल्लिक जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में आज कौन से इवेंट्स अब के बाद जो पूरे दिन चलेंगे, उस पर भी तफसील से जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं 5 अहम खबरों की जानकारी के साथ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वो सालिसी करें और दोनों मुल्कों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की थी। हालांकि अमेरिकी तर्जमान के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच में रिश्तों को उस्तवार करने के लिए, बेहतर करने के लिए अमेरिका कभी डायलॉग के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं का मिला जुला रद्द-अमल। आखिर इमरान खान और ट्रंप के बीच में असल मुलाकात में कौन से पहलुओं को सामने लाया गया था और बयानात जो हैं वो किस तरह से शामिल किए गए। इसके अलावा एक और अहम खबर कि औरंगजेब के शहीद होने के बाद उनके 2 भाइयों ने अब फौज में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती पहले, उसके बाद इनफरादी रिश्तों की बात करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अहम तरीन खबर आपको मिल रही है कि दिल्ली से कटरा तक अब यात्रियों का सफर अब कम होगा। खुसूसी ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। 12 घंटे में ये कटरा पहुंच जाएगी, यानी 4 घंटे अब जो है कम हो गए हैं। इसके अलावा 5वीं और अहम खबर आज जम्मू कश्मीर से, कुलगाम के गांव में मकामी लोगों ने ठान ली कि रियासत जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए सरकारी इकदाम बाद में पहले अपनी मदद आप करो के तहत रोड बनाने की ठान ली, जिससे मकामी लोगों ने काफ़ी सराहना की। जी हाँ, इंतहाई 5 अहम खबरें जम्मू कश्मीर से। ट्रंप की इमरान खान के साथ मुलाकात, उसके अलावा औरंगजेब के भाइयों ने ठान ली कि मुल्क की सलामती के लिए वो फौज में जाएंगे और चुन चुन कर बदला लेंगे जिन्होंने औरंगजेब को कत्ल किया अगवा करने के बाद। और उसके बाद अहम तरीन खबर आपको कि कटरा और दिल्ली की मुसाफत कम, लेकिन उसके बाद अब चौथी और 5वीं और अहम खबर, कुलगाम में मकामी लोगों ने अपनी मदद आप करने की ठान ली। शुरुआत करते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट के साथ। आखिर अमेरिकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के बीच में हुई मुलाकात के बाद असल हकायक सामने किस तरह से आए, आइए देखते हैं इस खुसूसी पैकेज को कि अमेरिकी सदर और इमरान खान के बीच में हुई मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजियां, डायलॉग पे या जोर दिया गया था या मामला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज खुद उठाए थे। आइए देखते हैं इस खुसूसी पैकेज को।
should be resolved. So, but he asked me the same thing. So I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. Mr. President, even because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that. अब इसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ किया जा रहा भद्दा मजाक कहें या फिर कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान। दरअसल पीर को वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में उनकी पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान के पास मौका था कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए अमेरिका से कुछ इक्तिसादी मदद ले लें, लेकिन यहाँ तो इमरान खान ने वही पुराना कश्मीर राग छेड़ दिया। I will be asking President Trump. It's the most powerful country in the world, the United States. It can play the most important role in bringing peace in the subcontinent. You know, there are over a billion and a quarter people in the subcontinent. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state, headed by President Trump, can bring the two countries together. इमरान खान के इसी झांसे में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कश्मीर पर सबसे बड़ा झूठ दुनिया के सामने बोल दिया। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. यहाँ ट्रंप वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे थे, वो मुलाकात गुज़िश्ता महीने की 28 तारीख को जापान के ओसाका में हुई थी। यहाँ दोनों लीडरान मिले जरूर थे, लेकिन कश्मीर पर सालिसी वाली बात नहीं हुई, जिसका दावा इमरान खान के साथ इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने किया। हिंदुस्तान ने सालिसी पर ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। हमने अमेरिकी सदर की जानिब से प्रेस को दिए उस बयान को देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपील करते हैं तो वो कश्मीर मुद्दे पर सालिसी के लिए तैयार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर से इस तरह की कोई अपील नहीं की है। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप और इमरान खान के दरमियान हुई इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इस पर जब व्हाइट हाउस प्रेस रिलीज जारी करता है, व्हाइट हाउस भी अपने ही सदर के बयान से किनारा कर रहा है। जाहिर है इमरान खान के बहकावे में आकर कश्मीर पर दिए बयान में ट्रंप खुद ही फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सलाम कश्मीर इस वक्त बराह रास्त जी सलाम पे देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता। नाज़रीन, इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात के बाद सियासी लीडरान का रद्दअमल अपनी जगह। सियासी लीडरान मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी इस तरह की बात नहीं रखी होगी, लेकिन ये बयानात किस तरह से आए और किस तनाजुर में आए, आइए देखते हैं सियासी रहनुमाओं के मुतअद्दिद बयानात जो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात के हाशिए में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़राए इब्लाग के सामने आए। Incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. डोनाल्ड ट्रंप उस कश्मीर के लिए सालिसी करने की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें दो तरफा बातचीत के अलावा किसी की भी सालिसी मंजूर नहीं है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इस रुख को अक़वाम मुत्तहिदा के मंच से पूरी दुनिया को बता चुके हैं, और वो भी अपने पहले मुद्दतकार के 4 महीनों के अंदर ही। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए, और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद हिंदुस्तान ने अपने इस मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया है।
हिंदुस्तान का मुसलसल यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी ज़ेरे इल्तवा मुद्दों पर सिर्फ दो तरफा बातचीत की जाए। पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत के लिए सरहद पार दहशतगर्दी पर रोक जरूरी होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सभी मुद्दों का बाहमी तौर से हल निकालने के लिए शिमला मुआहदा और लाहौर एलामिया की तामील बुनियाद होगी। कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसे लेकर वो अपने घर में ही घिर गए। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ब्रेट शर्मन ने कहा, हर कोई जो जनूबी एशिया की खारजा पॉलिसी के बारे में कुछ भी जानता है वो जानता है कि कश्मीर मसले में हिंदुस्तान मुसलसल तीसरे फरीक की जानिब से सालिसी की मुखालिफत करता रहा है। सभी जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। ट्रंप का बयान गलत और शर्मनाक है। जाहिर है ट्रंप के झूठ की चारों जानिब तनकीद हो रही है, लेकिन कांग्रेस को यकीन है ट्रंप के बयान पर, जो उनके झूठ को ही सच मानकर सरकार से सफाई मांग रही है। हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमेशा से तीसरे फरीक की मदाखलत से इनकार किया है। जम्मू कश्मीर पर अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये रुख है तो ये मुल्क के मफाद की तौहीन है। हालांकि कश्मीर की नब्ज समझने वाले लीडर ट्रंप के बयान को गलत बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है, मैं जातिगत तौर पर ऐसा सोचता हूं कि ट्रंप का ये बयान बिल्कुल गलत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को लेकर जो झूठा बयान दे रहे हैं उसे लेकर अब वो खुद ही घिर चुके हैं और इसे लेकर ट्रंप ने खुद अपनी ही परेशानी में इजाफा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाज़रीन, इसी बीच इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात से मुत्तलिक इंतहाई अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। वजारत अमेरिका के मुताबिक इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं है, बल्कि बयान जो है वो दोनों मुल्कों के बीच में रिश्तों को बेहतर करने के लिए अमेरिकी वजारत खारजा के साथ सेंट्रल एशिया महकमे ने ट्रंप के बयान पर दी सफाई। साफ तौर पर अमेरिका की वजारत खारजा के साथ साउथ सेंट्रल एशिया महकमे ने जो बयान जारी किया उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कश्मीर बाहमी मुज़ाकरात का हिस्सा है। अमेरिका के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते बेहतर करने के लिए अमेरिका का रोल जो है इंतहाई महदूद है। ट्रंप इंतजामिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का इस्तकबाल करता है, लेकिन इस शर्त के साथ नहीं कि तीसरे मुल्क की सालसी को लेकर बयान दिया जाए। जी हाँ, इंतहाई अहम बयान। अमेरिका इस बातचीत में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा। ये अमेरिकी वजारत खारजा का ताज़ा तरीन बयान आया है। इंतहाई ब्रेकिंग खबर आप इस वक्त देख रहे हैं कि सालसी की बात पर अमेरिका में ट्रंप की मुखालफत इस वक्त जारी है, जहां ट्रंप के बयान के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो डेमोक्रेटिक एमपी ब्रेड शर्मिन ने ट्रंप के बयान को बताया शर्मनाक। जी हां, डेमोक्रेटिक एमपी ब्रेड शर्मिन ने ट्रंप के बयान को इंतहाई शर्मनाक बताया। ब्रेड शर्मिन ने कहा कि सभी जानते हैं कि पीएम मोदी कभी ऐसी बात नहीं सामने रखेंगे। जी हां, जो ये सालसी हुई थी इसके बाद जो लगातार बयान आए, डेमोक्रेटिक एमपी ब्रेड शर्मिन ने ट्रंप के बयान को बताया शर्मनाक। कहा पीएम मोदी कभी इस तरह का बयान जारी नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधे हमारे साथी रविंदर कुमार के पास, जी मीडिया नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। रविंदर कुमार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा कि क्या अमेरिकी वजारत खारजा ने इस बयान को साफ कर दिया कि पीएम मोदी कभी इस तरह का बयान नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादास्पद बयान, विवादास्पद ट्वीट को लेकर जाने जाते हैं पिछले 2.5-3 साल के अपने शासन में, और इस बार तो उन्होंने एक तरह से झूठ बोला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात उनसे हुई है और जो चर्चा की बात वो कर रहे हैं वो मीडिएशन को लेकर नहीं था, मध्यस्थता को लेकर नहीं था, बल्कि आतंकवाद को लेकर था। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद भारत में परोसता रहा है उसको लेकर था कि आप अपनी रसूख का इस्तेमाल करिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए। लेकिन उन्होंने इसको मध्यस्थता कहकर एक तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश की है सीधे तौर पर कि तालिबान से जो बातचीत चल रही है उसमें पाकिस्तान थोड़ा बहुत हेल्प करे जिससे कि वो अपनी सेना को वापस लाए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था चुनाव लड़ते समय 2016 में। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है। और इसके अलावा अगर आप ये भी देखें कि भारत जिस तरह से S-400 एंटी मिसाइल जो इक्विपमेंट खरीदा है रसिया से, उसको लेकर भी ये दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं, या फिर ईरान से जो तेल भारत खरीदता रहा है, बावजूद इसके कि ट्रंप की नीति कारण से अमेरिका और ईरान में लगभग युद्ध की स्थिति छिड़ने वाली है, ऐसा हालात बन गए हैं, बावजूद इसके भारत ईरान से बेहतर संबंध बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति के तहत अनर्गल बयान है, झूठ बयान है डोनाल्ड ट्रंप का।
बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर कुमार इस खसूसी रिपोर्ट के लिए। नई रियासत जम्मू कश्मीर से इस वक्त आप बराह रास्त सलाम कश्मीर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जी सलाम पर। नाज़रीन, अमेरिकी सदर और वज़ीर इमरान खान के बीच में हुई मुलाकात के बाद आपने तफसील से जाना कि किस तरह से सियासी रिएक्शन के साथ साथ मुल्क में जो माहौल इस वक्त है, इसी बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब भी अमेरिका ने बातचीत की तो दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती को बढ़ावा देने तक ही उन्होंने अपनी बात महदूद रखी। अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में औरंगजेब को शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो नहीं जानता होगा। दरअसल औरंगजेब जनूबी कश्मीर के शोपियान में मिलिटेंटों के अगवा करने के बाद उसे टॉर्चर किया गया, उसके बाद उनका कत्ल किया गया। अब खबर यह है कि उनके दोनों भाई अब फौज में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती हमारे लिए इंतहाई अहम और बड़ा जुज है। अब देखना यह होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा शहीद परिवार है, इस ट्रेडिशन को किस तरह से आगे ले जाएं। इतना अहम फैसला जो है, नहायत अहम फैसला, जब आपके बच्चे को घर में मिलिटेंट पकड़ कर ले जाते हैं, मारते हैं और वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान देश के लिए कुर्बान होते हैं, उसके बाद दोनों भाई ये रास्ता इंतखाब करते हैं, वो भी वालिद के साए के साथ साथ। देखते हैं इस खुसूसी पैकेज को कि औरंगजेब के भाइयों ने ठान ली कि वो मुल्क की सलामती के लिए अपने आप को सामने ला रहे हैं। हिंदुस्तान का खून खौलाने वाली ये तस्वीरें जून 2018 की हैं। याद कीजिए, वो औरंगजेब थे जिन्हें जम्मू कश्मीर में धोखे से दहशतगर्दों ने पकड़ लिया था और कश्मीर के नौजवानों में खौफ भरने के लिए उनका कत्ल कर दिया था। आज 1 साल 1 महीने बाद जांबाज औरंगजेब के कत्ल का मुकम्मल जवाब देने वाली तस्वीरें उसी जम्मू कश्मीर से आई हैं, जिस वालिद ने अपने जवान बेटे के जनाजे को उठाया था, जिस वालिदा ने अपने वीर सपूत को रोते हुए विदाई दी थी। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, दिल में तसल्ली थी और सीना फख्र से चौड़ा था। सेना की वर्दी पहने ये दोनों नौजवान औरंगजेब के भाई हैं। मुल्क की खिदमत के लिए अपने बड़े बेटे को वक्फ करने वाले इस कुनबे ने अब अपने 2 और बेटों को उसी सरजमी को वक्फ कर दिया है, जिसकी खिदमत करते हुए बड़े बेटे ने कुर्बानी दी थी। औरंगजेब के दोनों भाई फौज में शामिल हो चुके हैं। मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर सिपाही में भर्ती हुए हैं। दोनों 1100 तलबा के बीच से चुने गए 100 में शामिल हैं। फौज की वर्दी, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अब ये दहशतगर्दों को सबक सिखाने के मिशन पर निकलने वाले हैं। दोनों भाइयों ने ये भी कहा है कि जैसे उनके भाई ने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी, ठीक उसी तरह से वो भी मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। भाई के कत्ल का बदला लेने को तैयार हैं। फौज की वर्दी पहनने के साथ ही दोनों भाई उस दिन को नहीं भूल सकते जब उनके बड़े भाई का कत्ल कर दिया गया था। 14 जून 2018 को दहशतगर्दों ने फौज के जांबाज सिपाही औरंगजेब को अगवा किया। औरंगजेब ईद मनाने के लिए अपने घर पुंछ के सालानी गांव में आ रहे थे। मरने के बाद उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। इन दोनों भाइयों के पास फौज की ताकत है, इनके हाथों में अब सरकारी हथियार होंगे और दहशतगर्दों से लड़ने के लिए इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। उनके वालिद मोहम्मद हनीफ भी फौजी थे और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से जुड़े थे। औरंगजेब के दोनों भाइयों को फौज की पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया है। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में फौज के जवानों का कत्ल यहाँ के नौजवानों को डराने के लिए करते हैं, लेकिन जन्नत के जांबाज बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं बल्कि दुश्मनों से लड़ने वाले सच्चे मुहिब्बे वतन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।